हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर्ड टॉक, जहां हम गहराई में जाकर मूवीज के इंटेंस लेयर्स को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल और इंटेंस मूवी के बारे में, संतोष, जो कि यूके की 97th ऑस्कर अवार्ड्स में फॉरेन फिल्म कैटेगरी में ऑफिशियल एंट्री है। इस फिल्म को वैरायटी मैगजीन ने अ फियर्सली फेमिनिस्ट एम्पावरमेंट सागा भी कहा है। ट्रेलर में भी ये लाइन बोल्ड में दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे, हम धीरे धीरे इस बात को समझेंगे। संतोष सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं है, ये एक कहानी है एक ऐसी औरत की जो मजबूरी में पुलिस फोर्स ज्वाइन करती है। संतोष पुलिस फोर्स में तब आती है जब उसका पति एक दंगे में पत्थरबाजी के दौरान मार दिया जाता है। उसके ससुराल वाले उसको घर पे रखने से इनकार कर देते हैं और वो अपने मायके भी जाकर नहीं रहती है। उसको कंपैशनेट ग्राउंड्स पर पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी और रहने की जगह मिल जाती है। अब बात करते हैं सेंट्रल केस की। देविका नाम की एक 13 साल की दलित लड़की गायब हो जाती है और बाद में उसकी डेड बॉडी मिलती है। उसके साथ रेप भी हुआ था। इस केस में संतोष को एक ऐसे डार्क एलिस में ले जाया जाता है जहां जस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन के बीच की लाइन को ब्लर कर दिया जाता है। फिल्म कास्ट डायनामिक्स को एक्सप्लोर करती है, जैसे कैसे देविका की डेड बॉडी को एक कुएं में फेंक दिया जाता है। इस कुएं में से गांव के दलित पानी भरते थे और ठाकुर इसमें कुछ ना कुछ गिरा दिया करते थे। ये सिर्फ एक हॉरिफिक क्राइम नहीं है, बल्कि कास्ट कन्फ्लिक्ट का एक बड़ा एग्जाम्पल है। संतोष का एक और स्ट्रॉन्ग थीम है मार्जिनलाइजेशन का। संतोष खुद ही मार्जिनलाइज होती है, पहले अपने परिवार में और फिर अपने वर्क प्लेस में। फिर विक्टिम देविका, जो और भी मार्जिनलाइज्ड होती है क्योंकि वो एक दलित लड़की थी। और जब कल्प्रिट की तलाश होती है तो एक मुस्लिम लड़के सलीम का नाम सामने आता है। सलीम इस पूरे सोशल स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है। फिल्म का एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट तब आता है जब संतोष खुद वही माइंडसेट एक्सेप्ट कर लेती है जिससे वो पहले दूर रहना चाहती थी। जब वह सलीम के एक दोस्त से सलीम का पता पूछती है तो संतोष कह देती है कि पुलिस को किसी ना किसी को तो अरेस्ट करना ही पड़ेगा, तुम सलीम का पता बता दो। यही वह मोमेंट है जब हम देखते हैं कि वो भी सिस्टम के बायस नेचर में फंसी हुई है। इस मूवी का कोर बस एक क्राइम सॉल्व करने का नहीं है, ये संतोष की सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है। जितनी देर वो इस सोशली और करप्ट पोलराइजेशन का हिस्सा बनती रहती है, उतना ही वो खुद ही बायस्ड होती जा रही है। अब बात करते हैं शर्मा की, जिसे सुनीता राजभर ने प्ले किया है। शर्मा का कैरेक्टर इस फिल्म में एक डायमेंशन लाता है। सरफेस लेवल पे देखा जाए तो वह एक रिस्पॉन्सिबल और सिंपैथेटिक पुलिस ऑफिसर लगती है, स्पेशली जब हम उसे पहले वाले ठाकुर के साथ कंपेयर करते हैं। ठाकुर वही ब्लेम गेम खेलता है जहां विक्टिम को शेम किया जाता है, लेकिन शर्मा का कैरेक्टर काफी लेयर्ड है। सरफेस पे वो एक फायर ब्रांड फेमिनिस्ट ऑफिसर लगती है, लेकिन वह सच को ट्विस्ट करने में भी हिचकिचाती नहीं। शर्मा और संतोष के बीच का कंट्रास्ट बहुत शार्प है, जहां शर्मा अपने सिस्टम के अंदर जगह बना चुकी है और संतोष स्ट्रगल कर रही है अपने प्रिंसिपल्स और हार्श रियलिटी के बीच। फिल्म का क्लाइमैक्स संतोष के लिए एक आई ओपनर है। बिना ज्यादा स्पॉयलर्स दिए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जहां संतोष अपने लॉस को कुछ हद तक एक्सेप्ट कर लेती है, साथ ही फेमिनिज्म की तरफ उसका एक नया या कहें पहला चैप्टर शुरू होता है। तो दोस्तों, ये था आज का अनफिल्टर्ड टॉक। अगर आपने संतोष अब तक नहीं देखी तो जरूर देखिए। ये एक ग्रिपिंग और अनसेटलिंग कहानी है जो पर्सनल लॉस और सोशल इनजस्टिस के इंटरसेक्शन को एक्सप्लोर करती है। अगली बार तक कीप क्वेश्चनिंग द नैरेटिव्स and looking beyond the surface. And here is Sukriti signing off. Goodbye and thank you.